राधे राधे प्रिय भक्तजनों, पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमृत बानी पर। आज हम पुनः सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 7वां अध्याय, जिसके सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए पूरी कथा अवश्य सुने और अंत में आरती को भी सुने। चलिए श्री लक्ष्मी नारायण का जयकारा लगाते हुए 7वां अध्याय शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक राजा था जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधुओं युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां ना गया, ना सत्यदेव को प्रणाम ही किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धन धान्य भी नष्ट हो गया। तब राजा ने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसीलिए मैं वहीं जाऊं जहां सत्यदेव का पूजन होता है। यह विचार कर वहां जाकर अहीरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि विधान से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ। उसे इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करते हैं और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल को देने वाली कथा को सुनते हैं, उनको सत्यदेव के प्रसाद से धन धनादिक प्राप्त होता है। दारिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, वार्यता भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक को जाता है। सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव का पूजन कली काल में फल देने वाला है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको मनोवांछित फल देने वाले हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसे पढ़ता या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यति 7वां अध्याय समाप्तः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा। तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्मा परमेश्वर, पर ब्रह्मा परमेश्वर, तुम
सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम ही एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त्र उठाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तों, यह थी सत्यनारायण कथा का 7वां अध्याय। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल अमृत वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहले का सारा अध्याय देखें। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी, राधे राधे।